सबको अपने जैसा मानना। क्या ये संभव है कि सब आपके जैसे हों? सोच के देखिए। सबसे पहला आदमी धोखा तभी खाता है जब वो ये सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति भी ठीक वैसे ही है जैसे आप हैं। क्या ये संभव है कि सब एक जैसे हों? नहीं। सबके जब विकास हो रहा होगा उनका शरीर का, तो उनके साथ सबके साथ परिस्थितियां अलग अलग रही होंगी, उन पे उनका रिएक्शन अलग अलग रहा होगा, और उसके द्वारा जो उनको अनुभव मिला होगा उससे उनके काम करने की गति में, सोच की गति में, सब में फर्क होगा। इसलिए संभव नहीं है कि जैसे आप हैं वैसे ही सामने वाला भी होगा। जब आप व्यवहार जगत में आते हैं समाज के अंदर, तो सबसे ज़्यादा धोखा वही लोग खाते हैं जो सामने वाले को ये समझते हैं कि ये मेरे जैसा है। और ये पहली सीढ़ी होती है धोखा खाने की। बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति पाई गई है कि सामने वाले को देख करके उसके तरीके के ही ढल जाओ, और फिर जब सही वक्त आए तब वो अपने काम को कर गुजरो कि सामने वाले को हवा भी न लगे, और तब सामने वाले के होश फाख्ता हो जाएं, अरे ये कैसे हो गया, और फिर उसके पास कोई भी गुंजाइश न बचने पाए। ये कलाएं कोई एक दिन में नहीं सीख सकता। इन कलाओं को सीखने के लिए धीरे 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 वैसा ही परिवेश चाहिए। जैसे सच्चाई में ढलने के लिए बहुत धीमे 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 प्रयोग होता है, वैसे ही झूठ, फरेब, ठगी विद्या ये भी एक दिन में नहीं किसी के अंदर आती। ये भी धीरे 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 उसमें मैच्योर होता है, पकता है। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी कक्षा 12 की समस्याओं को नहीं सॉल्व कर सकता, उसको कक्षा 1 पार करना ही पड़ता है। इसलिए जीव जगत में जब भी व्यवहार में रहें आप, सामने वाले को हमेशा परखते रहें लगातार। और यदि आप चाहते हैं कि धोखा न खाएं, तो उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को जरूर पता करते रहें। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग आपको उपलब्ध हों उनसे संबंधित। और अगर उससे न मिले तो एक बहुत आसान तरीका है, किस परिवेश में वो रहता है बस इतना जान लीजिए, तो आपको उसकी आधी प्रवृत्ति तो पता चली जाएगी कि ये किस प्रवृत्ति का मनुष्य है। और जो दलदल में रहता है वो मेढक ही होता है। दलदल में गाय और भैंस तो नहीं रहती है, और न ही घोड़े रहते हैं। दलदल में मेढक ही रहते हैं, सांप ही रहते हैं, मछली भी नहीं रहती दलदल में। ठीक वैसे ही अगर आप पानी में देखना चाहें, पानी के परिवेश में कौन रहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जलीय जीव है। इसी प्रकार से मनुष्य भी एक जीव ही है। ये जिस परिवेश में रहता है वैसा ही ढल जाता है, वैसी ही उसकी सोच हो जाती है, और वैसे ही उसके कर्म हो जाते हैं।
क्या कारण है इसको इम्यूनिटी में बताने के लिए। इसलिए कि बहुत सारी समस्याएं आपकी यहीं से शुरू होती हैं और उनका खात्मा भी यहीं पर होता है। क्योंकि समाज में जब भी आप रहेंगे आपका व्यक्तियों से साबका रोज पड़ेगा, और क्या पता कि वो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति किस फिलॉसफी से लेकर के आपके सामने आके बैठा हुआ है। बहुत सावधान रहना पड़ता है व्यक्तियों के साथ व्यवहार में, और एक धोखा आपके बड़े लंबे प्रोजेक्ट को, बहुत लंबी व्यवस्था को पूरा नष्ट कर देता है। पूरा का पूरा आपके हाथ में सिर्फ खाली एक पात्र रह जाता है, उसका संग्रहण जितना होता है वो सब सामने वाले के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने जैसा माना। इसलिए ये बहुत परम आवश्यक है कि आप सामने वाले को परखते रहें और ये मान के चलें कि वो आपके जैसा नहीं है, और अगर आपके जैसा है तो भी उसके अंदर आपकी जैसी कितनी वैरायटियां होंगी जो नहीं होंगी। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिन्होंने जो कुछ कहा उतना ही परसेंट उन्होंने उस चीज़ को व्यवहार में भी ला करके किया, और ऐसे भी लोगों को देखा है कि मैंने जो कुछ उनसे कहा और जब व्यवहारगत बात आई तो उन्होंने कहा उस दिन तो मैं कान में थोड़ा रुई लगाया था, कान में दर्द था, कुछ कह रहे थे आप, अब मैं सुन नहीं पाया ठीक से, ऐसे ऐसे मूड़ी तो मैंने हिला दी थी लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अब आप उस काम के ऊपर कुछ काम आपने बना के रखे होंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे। या उसने रावण संहिता पढ़ी है, या उसने भृगु संहिता पढ़ी है, या उसने मैकियावेली से अपने को बनाया है, या वो चाणक्य को अपना गुरु मानता है, या वो सत्यवादी हरिश्चंद्र को मान के चलता है। कौन उसका अंदर, उसकी आत्मा के अंदर वास करता है जिसको वो अपना आइडियल मानता है। तो ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं, व्यवहार के जगत में भी ये चीज़ें बहुत काम देती हैं कि वो सामने वाले का आइडियल कौन है, और वक्त आने पर अपने उसी आइडियल पुरुष की तरीके से ही वो काम करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका कोई एक रोल मॉडल हो, और उस रोल मॉडल की तरीके से ही वो अपने को ढालना चाहता है, और वक्त आने पर वो वैसा ही काम करता है। अब जब आप सावधान होंगे और ये आपको पता होगा कि इसका रोल मॉडल क्या है, तो आपके साथ धोखेधड़ी, गच्चेबाजी, वादा खिलाफी, वो ये सब कर नहीं पाएगा। क्योंकि आप पहले से ही भांप लेंगे कि ये क्या, इस पर इसका रिएक्शन होगा, क्या एक्शन करेगा। ये सब कुछ सजा सजाया रखा रह जाता है। एक छोटे से विश्वास के हनन पे आपकी पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस पर। बहुत गंभीर विषय है ये आजकल, क्योंकि ये है कलयुग, और उसका भी ये परम भौतिक युग है। सब कुछ भौतिकता से पगा हुआ है। ये एक विचार है।